हेलो एवरीवन, मैं हूं सी अंशु और आज इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला वीडियो देखें। उसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करा है, प्लस हमने 10 ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस की है। तो आप पहले वो वाला वीडियो देखें, मैंने प्लेलिस्ट में उसका लिंक शेयर कर दिया है। तो आप वो वाला वीडियो देख के फिर ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि ये वाला वीडियो उसकी कॉन्टिन्यूशन में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की फर्दर ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिस करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और पता होने चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं। पहला हमारा है कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जो खर्चे तो हमने कर दिए हैं बट उनका पैसा अभी हमने पे नहीं किया है, उनका पैसा हमें फ्यूचर में पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, जुलाई का महीना चल रहा है, हमने पिछले महीने की सैलरीज अभी पे नहीं करी, हमने एम्प्लॉयज की सर्विसेज ले ली, खर्चा कर लिया, बट हमने सैलरीज नहीं पे करी हैं। तो दैट मीन्स हमें फ्यूचर में वो खर्चे का पैसा देना है। तो वो क्या हो गया, हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए है लायबिलिटी, क्योंकि इसमें हमें फ्यूचर में पैसा देना है, इसमें आपको पैसा पे करना है। तो ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। जैसे कि मैंने को बताया सैलरीज का है कि आपने पिछले महीने की इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करा है। तो जो पैसा आपको खर्चों का फ्यूचर में पे करना है वो आपके क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। और वो आपके लिए बिजनेस के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आप पहला ट्रीटमेंट इसका होगा, आप एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप लायबिलिटी में क्रिएट करेंगे एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, फ्यूचर में आपको पैसा देना है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, क्योंकि ये एक्सपेंस है, मैंने आपको जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल से माइनस हो जाते हैं और जो भी इनकम होती है वो कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो इसको क्या करेंगे, हम कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। क्लियर है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया, आपने एक साइड लायबिलिटी क्रिएट कर ली, क्योंकि ये पैसा आपको फ्यूचर में देना है तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस हो गया। तो आपका जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाली साइड है उसमें प्लस माइनस दोनों हो गया। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गया। क्लियर है। अब हम चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया है। सपोज अभी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या था कि अगर जुलाई का महीना चल रहा है तो आपने पिछले महीने की सैलरी नहीं पे करी या पिछले महीने का बिजली का बिल नहीं पे किया, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है कि जुलाई के महीने में आपने अगस्त की सैलरी पे कर दी, ठीक है, आपने पहले से ही पैसा पे कर दिया, तो फ्यूचर में आपको पैसा नहीं पे करना। तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो बिजनेस के लिए एसेट बन गया। ठीक है, ये बिजनेस के लिए एसेट बन गया। क्यों एसेट बन गया, क्योंकि ये ऑलरेडी पेड है, ये ऑलरेडी पेड है, ये ऑलरेडी पेड है। इसमें फ्यूचर में बिजनेस को पैसा नहीं देना है, उसका पैसा आपने आज ही दे दिया। जो सैलरी आपको अगस्त में पे करनी थी उसका पैसा आपने जुलाई में पे कर दिया। तो ये बिजनेस के लिए एसेट बन गया, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में पैसा नहीं पे करना, उसका पैसा बिजनेस ने आज ही पे कर दिया। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा, यहां पर हमने लायबिलिटी क्रिएट करी थी, यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट एन एसेट। हम एक एसेट क्रिएट करेंगे एज अ प्रीपेड एक्सपेंस, हम एक एसेट क्रिएट करेंगे। और हमने पैसा पे किया है, हमने पैसा पे करा है, बिजनेस ने कैश पे किया है, तो कैश में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम कैश। अब आप डिफरेंस देखिए क्या है, यहां पर आपने
एक लायबिलिटी क्रिएट करी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, क्योंकि वो खर्चे का पैसा बिजनेस को फ्यूचर में देना है, और यहां पर इस खर्चे का पैसा बिजनेस ने पहले ही पे कर दिया, तो वो एक बिजनेस के लिए एसेट बन गया। ठीक है, यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में वो खर्चा है बिजनेस के लिए, तो हमने कैपिटल में से उसको माइनस कर दिया। यहां पर आपने ऑलरेडी खर्चा पे करा है, तो किसमें से माइनस होगा? कैश में से, क्योंकि आपने कैश से वो खर्चा पे कर दिया। तो दोनों ही केसेस में आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई। यहां पर आपकी लायबिलिटी साइड प्लस माइनस हो गई, और यहां पर आपका एसेट साइड प्लस माइनस मैच हो गया। क्लियर है? अब हम चलते हैं, ये हमने एक्सपेंसेस का किया था। एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है? या तो आपने एक्सपेंस पे नहीं करा है जो आउटस्टैंडिंग है, या आपने एक्सपेंस पहले से पे कर दिया। दो ही केसेस हो सकते हैं। अब ऐसे इनकम में भी हमारे दो केसेस होंगे। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। इनकम ड्यू हो गई है, मतलब जुलाई, आप जैसे जुलाई का महीना चल रहा है, तो जून का जो इनकम बिजनेस ने अर्न करी वो बिजनेस को मिल जानी चाहिए थी, बट बिजनेस को नहीं मिली है। तो बिजनेस को पैसा मिलना है। जून की इनकम का पैसा है वो बिजनेस को फ्यूचर में मिलना है। तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए एसेट हो गया। जो इनकम का पैसा आपको फ्यूचर में मिलना है वो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। तो आप क्या करोगे इस केस में? आप एसेट क्रिएट करोगे। यू विल क्रिएट एन एसेट एज, इसको हम एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। इनकम ड्यू हो गई है बट पैसा नहीं मिला है। आपने जैसे जुलाई में होगा तो जून की कमीशन, अगर बिजनेस को फॉर एग्जांपल कमीशन इनकम कहीं से मिलती है, तो मिलनी चाहिए थी जून की कमीशन इनकम, लेकिन नहीं मिली है, तो दैट मीन्स फ्यूचर में बिजनेस को पैसा मिलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? पैसा मिलना है, इसलिए ये आपके लिए एसेट है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? एसेट क्रिएट करोगे। और दूसरा इफेक्ट आप बताओ क्या होगा? पैसा मिलना है, इनकम मिलनी है। तो इनकम क्या होती है? मैंने बताया था आपको, कैपिटल में ऐड होती है। तो इसको हम क्या कर देंगे? ऐड इन कैपिटल। तो एक साइड पे तो आप एसेट क्रिएट करोगे एज एक्रूड इनकम, और एक साइड पे आप कैपिटल में ऐड कर दोगे। अब इसका अपोजिट केस क्या होगा? अभी तो आप जुलाई में हो, जून की इनकम है वो आपको नहीं मिली है। अब जुलाई में आप बैठे हो, अगस्त की अगर इनकम आपको मिल जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्योंकि अगस्त की इनकम के लिए अभी आपने काम नहीं किया, बिजनेस ने काम नहीं किया है, बट पैसा पहले ही बिजनेस को मिल गया है, तो वो क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो बिजनेस के लिए वो क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। देखो ये ध्यान से समझो, बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों है? देखो एसेट तो नहीं हो सकता क्योंकि बिजनेस को पैसा आज ही मिल गया, फ्यूचर में तो मिलना नहीं है। ठीक है, लेकिन बिजनेस को पैसा वो मिल गया जिसके लिए बिजनेस ने अभी तक काम नहीं किया है। बिजनेस को फ्यूचर में उसके लिए काम करना है, तो बिजनेस के लिए एक बोझ है। बिजनेस को पैसा आज मिल गया लेकिन काम उसको उसके लिए फ्यूचर में करना है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि बिजनेस को पैसा आज मिल गया है, जिसके इनकम जो है आज मिल गई है, जिसके लिए काम बिजनेस को फ्यूचर में करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यू विल क्रिएट अ लायबिलिटी। और बिजनेस को पैसा मिल गया है, बिजनेस ने कैश रिसीव कर लिया है, तो यू विल एड इन कैश। दोबारा से देखते हैं, हमने एक्सपेंस के दो केसेस पढ़े, अब इनकम के क्या है? एक तो केस ये है कि इनकम पिछले महीने की ड्यू थी, ठीक है, और अभी तक आपको नहीं मिली है, तो इसमें तो अब फ्यूचर में पैसा मिलना है, तो वो आपके लिए एसेट है। आपने एसेट क्रिएट करा और इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर दिया। एक केस ये है कि भाई इनकम आपको पहले से ही मिल गई, तो बिजनेस के लिए क्या है? वो बोझ है, क्योंकि बिजनेस को उसके लिए फ्यूचर में काम करना है अभी, तो वो क्या है? आप बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो उसके लिए आप लायबिलिटी क्रिएट करोगे, और पैसा आपको मिल गया है तो आप कैश में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम।
पैसा मिल चुका है। ठीक है, अब ये 4 केसेस हैं आपके, जिसको अभी हम एज अ ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रैक्टिस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जिसे हम एक्रूड इनकम भी कहते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। तो इसमें मैंने आपको बता दिया एक्सपेंस और इनकम के जो दो केसेस होते हैं और उनका अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट। ये क्लियर है। अब हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे इसके बाद, इससे पहले प्रैक्टिस करने से पहले, वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब वो क्या है देखिए, पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कैपिटल जो है, बिजनेस ने पैसा लिया है, हैज टेकन मनी, ठीक है, और ओनर ने क्या किया है, गिवन मनी, ओनर ने पैसा दिया है। कैपिटल में बिजनेस ने पैसा लिया है, ओनर ने पैसा दिया है। तो बिजनेस ने पैसा लिया है तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, बिजनेस पे करेगा। जो पैसा लेगा, अगर मैं किसी से पैसा लूंगी तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जो पैसा लेता है इंटरेस्ट वही पे करता है। तो बिजनेस क्या करेगा, पे करेगा इंटरेस्ट, और जिसने पैसा दिया है उसको इंटरेस्ट मिलता है। ओनर को क्या है, इंटरेस्ट रिसीव होगा क्योंकि उसने बिजनेस को पैसा दिया है। बिजनेस क्या है, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। तो आप देखो, बिजनेस पे करेगा इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए तो खर्चा है क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना है। तो खर्चा क्या होता है, कैपिटल में से, हमारा कैपिटल में से माइनस होता है। और ओनर ने रिसीव करा इंटरेस्ट, तो ओनर के लिए इनकम है। तो इनकम क्या होती है हमारी, ये हमारे लिए इनकम, ओनर के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम क्या होती है, कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट हुआ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट हो गया, और ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड हो गया। तो प्लस माइनस कैपिटल साइड पे इसका इफेक्ट 0 हो गया। तो आपको समझ में आया, बिजनेस ने पैसा लिया है तो बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट बिजनेस पे करेगा तो वो खर्चा है और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ओनर ने पैसा दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ओनर के लिए वो इनकम है, इनकम है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तो कैपिटल में ही प्लस हुआ, कैपिटल में ही माइनस हुआ, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई। ऐसे ही आपका एक और कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, जो पैसा ओनर बिजनेस से निकालता है, ठीक है, तो उस पे भी इंटरेस्ट लगता है। अब उसको देखते हैं। इसमें क्या है, बिजनेस ने पैसा दिया है, इसमें ड्राइंग्स में क्या है, बिजनेस ने पैसा दिया है और ओनर ने पैसा लिया है। ओनर ने क्या करा है, पैसा लिया है। अब बिजनेस ने पैसा दिया है तो बिजनेस क्या है, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। बिजनेस अगर इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो बिजनेस के लिए क्या है, वो इनकम है। बिजनेस के लिए अगर वो इनकम है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब ओनर ने पैसा लिया है, जो पैसा लेता है वो इंटरेस्ट पे करता है, तो ओनर क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। ओनर इंटरेस्ट पे करेगा तो एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, और जो खर्चा होता है हमारा वो कैपिटल में से क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें भी हमारा प्लस माइनस नेट इफेक्ट 0 हो गया। तो इसमें बस आपको ये समझना है कि बिजनेस ने पैसा लिया है तो बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा, और बिजनेस ने पैसा दिया है तो बिजनेस ने अगर पैसा लिया है तो बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा, और बिजनेस ने अगर पैसा दिया है तो बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव करेगा। तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, और इसका नेट इफेक्ट हमेशा 0 होगा।
कैपिटल में ऐड और कैपिटल में ही माइनस होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कैपिटल में ही प्लस हो जाता है, कैपिटल में ही माइनस हो जाता है, उसका नेट इफेक्ट जीरो रहता है। दोनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नेट इफेक्ट कैपिटल में ही ऐड, कैपिटल में ही माइनस होके जीरो हो जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी ट्रांजैक्शंस। आज हम कवर करेंगे 15 ट्रांजैक्शंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर करी थी 10 ट्रांजैक्शंस। ठीक है? तो अगर आप ये 25 ट्रांजैक्शंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने ये 25 ट्रांजैक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो आपका पूरा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000 एंड फर्नीचर ₹2 लाख। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एसेट्स। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है? रोहित ने बिजनेस शुरू करा कैश से, तो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कैश में हमारा 1,50,000 ऐड हो जाएगा। कैश में हमारा 1,50,000 ऐड हो जाएगा। फर्नीचर लेके आया है तो प्लस फर्नीचर में हमारा हो जाएगा 2 लाख। फर्नीचर में आपका ऐड हो जाएगा 2 लाख और वहां से आपका कैपिटल में टोटल ऐड हो जाएगा 3,50,000। तो ये तो सिंपल है, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगी। ओनर कैश और फर्नीचर लेके आया, कैश में ऐड हो गया, फर्नीचर में ऐड हो गया और उतने अमाउंट से हमारी कैपिटल में ऐड हो गया, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वो है पेड 3 months एडवांस रेंट 4,500। अब ये क्या है? पेड 3 months एडवांस रेंट। रेंट क्या है? हमने पे किया है रेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम है एक्सपेंस है। ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। हमने रेंट पे करा है तो रेंट क्या है? हमारा खर्चा है। अब आपको ये देखना है कि खर्चा जो है क्या वो प्रीपेड है या वो अनअर्न्ड है। खर्चा सॉरी प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है। खर्चे में हमारे दो चीजें हैं, या तो वो प्रीपेड है या वो आउटस्टैंडिंग है। तो इस केस में क्या है? आपने रेंट जो है पहले से पे कर दिया है, तो ये क्या है? हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंस में आप क्या करोगे? आप एसेट क्रिएट करोगे। तो हम एसेट क्रिएट करेंगे प्लस प्रीपेड रेंट। आपने पे करा है प्रीपेड रेंट 4,500। ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्रीपेड रेंट 4,500। आपने पे किया है तो कैश में से माइनस हो जाएगा 4,500। क्लियर है? पहले आपको ये देखना है कि खर्चा है या इनकम है। हमने देखा कि ये रेंट हमने पे करा है तो हमारा खर्चा है। अगर खर्चा है तो आपको ये देखना है कि प्रीपेड खर्चा है या आउटस्टैंडिंग खर्चा है। आपने पहले से एडवांस में खर्चा पे करा है तो वो प्रीपेड खर्चा है। प्रीपेड खर्चा है तो वो क्या हो गया? हमारे लिए एसेट हो गया। और हमने कैश में उसको पे करा है तो वो कैश से माइनस हो गया। तो इसका क्या हो गया? हमारा इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का प्लस माइनस जीरो हो गया। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है। मैं देखो इस तरीके से टोटल्स करके आपको लिख के नहीं बता रही, बट एग्जाम में आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद दोनों साइड्स का टोटल करके मैच करना है। अभी मैं आपको सभी ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट दिखा रही हूँ। हर ट्रांजेक्शन में हम देख लेंगे नेट इफेक्ट ट्रांजेक्शन का मैच हो गया। ठीक है? अब हम चलते हैं हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी एक्रूड इंटरेस्ट ₹500। अब हमने पढ़ा था एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। पैसा मिलना चाहिए बट पैसा अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा। एसेट है हमारा इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो हम क्या करेंगे? हम एक एसेट क्रिएट करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट।
एक्रूड इंटरेस्ट हमारा है 500, तो हमने 500 से जो है हमारा एसेट क्रिएट करा। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो इनकम क्या है हमारी कैपिटल में ऐड होगी, तो यहाँ पर जो है हम कैपिटल में ऐड कर देंगे प्लस 500। ठीक है, तो हमने पहले चेक करा कि एक्रूड इंटरेस्ट इनकम है, एक्सपेंस है, हमारी इनकम है। इनकम में आपको दो चीजें देखनी है, या तो इनकम पहले से रिसीव हो गई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, या इनकम ड्यू है बट रिसीव नहीं हुई है, जिसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम क्या होती है हमारे लिए, एसेट होती है, प्लस हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनकम है तो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन, जो कि है कमीशन रिसीवेबल। ठीक है, अब आपको आप मुझे बताना, अभी मैं बताती हूँ आपको। कमीशन रिसीवेबल, कमीशन मिलना है। तो कमीशन मिलना है मतलब, तो इनकम है, सबसे पहले हम देखिए चेक करेंगे, नंबर 1 इनकम है। अब इनकम में देखेंगे क्या ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है या एक्रूड इनकम है, मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो इसका अब इससे क्या पता चल रहा है, इनकम रिसीवेबल, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो नहीं है क्योंकि रिसीव नहीं हुई है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बची, क्या है वो, एक्रूड इनकम है, मतलब इनकम ड्यू है बट रिसीव नहीं हुई है। तो ये क्या है, आपका एसेट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अलग से बनाओगे और लिखोगे एक्रूड कमीशन, यहाँ से अलग से हेड बनाओगे और इसको लिखोगे एक्रूड कमीशन। तो कमीशन रिसीवेबल जो होता है बेसिकली क्या है, आपका एक्रूड कमीशन है। अभी हमने एक्रूड इंटरेस्ट करा था ना, उसमें डायरेक्ट लिखा था एक्रूड इंटरेस्ट, बट कमीशन रिसीवेबल भी आपका एक्रूड कमीशन, मतलब एक्रूड इनकम ही है। तो यहाँ पे हमने बना दिया एक्रूड कमीशन का अलग से, ये हमारा अमाउंट 1000, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1000 ऐड, और क्योंकि ये इनकम है ये हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है। क्लियर है। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपकी इनकम है, इनकम में आपको दो ही चीजें चेक करनी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एक्रूड इनकम। इसमें आपको दे ही रखा है कि ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो दैट मीन्स ये अनअर्न्ड इनकम है। ठीक है, अभी अनअर्न्ड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या हो गई हमारे लिए, मैंने अभी आपको बताया था ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो इसके लिए आप अलग से यहाँ हेड क्रिएट करोगे और लिखोगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट है, 1000। फिफ्थ नंबर की ट्रांजेक्शन में मैं यहाँ लिख रही हूँ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, और आपको ये कमीशन रिसीव हुआ है कैश में, तो कैश में क्या होगा आपका, ऐड हो जाएगा 1000 रुपीज, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगी। नेक्स्ट सिक्स्थ में चलते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। तो सबसे पहले देखेंगे ये इनकम है या एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड है, दैट मीन्स ये हमारा खर्चा है, ये एक्सपेंस है। तो ये प्रीपेड तो है नहीं क्योंकि ये पे नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। ड्यू है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो ये क्या हो गई हमारी लायबिलिटी हो गई। तो सबसे पहले तो अब हम लायबिलिटी साइड में क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लायबिलिटी साइड में हम क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और इसका अमाउंट है हमारा इंटरेस्ट ड्यू 500। अब ये खर्चा है, इंटरेस्ट ड्यू आपने पे नहीं किया है, तो ये आपका कैपिटल में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपकी ये मैच हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपकी लायबिलिटी है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, और आपका ये खर्चा है तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। देखिए आप कोई भी जब ये वाली ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको दो ही चीजें चेक करनी है, पहला इनकम है या एक्सपेंस है। इनकम है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक्रूड इनकम है या अनअर्न्ड इनकम है, और अगर एक्सपेंस है तब भी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, जो कि है हमारी 7th नंबर, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस क्या है, आपका खर्चा है, एक्सपेंस है,
और वो आउटस्टैंडिंग है, तो दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आपकी लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हम एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, ये आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस है। कितना अमाउंट है? 2000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7th के आगे 2000, ये आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस है। अब क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है तो ये आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इसका कैश से कुछ नहीं होगा क्योंकि ना तो आपने पे करा है ना रिसीव किया है, तो इसका कैश से कुछ नहीं होगा। ये आपका एक्सपेंस है तो ये आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा 8th, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो दैट मीन्स ये हमारा एक्सपेंस है। प्रीपेड, आपने पहले से पे कर दिया, इंश्योरेंस आपका खर्चा आपने पहले से पे कर दिया, एक्सपेंस है और इसमें आपको दे भी रखा है ये प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या है? एसेट है। तो हम एसेट क्रिएट करेंगे, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हम करेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, और मैं एरो से यहाँ पे लेके आती हूँ हमारा 8th नंबर। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है आपका? 700। ये आपका एसेट है क्योंकि ये आपने पे कर दिया है कैश में, तो आपका कैश से माइनस हो जाएगा। क्या आपकी एक एसेट बन गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 700 का, और आपने पे करा है तो कैश से माइनस हो जाएगा। तो काउंटिंग इक्वेशन आपकी मैच हो गई। क्लियर? प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस, उसका ट्रीटमेंट। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, फीस पेड ₹200 एंड पेटी एक्सपेंसेस पेड ₹500। ये आपने खर्चे जो है कैश में पे करे हैं, तो खर्चे जो भी एक्सपेंस है वो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस होगा। तो आपने कितना पे करा है? 200 प्लस 500, तो जो है आपका एक्सपेंस है कैपिटल में से माइनस 700 होगा। और आपने कैश में पे किया है तो आपका कैश में से माइनस हो जाएगा 700। क्लियर है? हमने खर्चे पे करे हैं तो खर्चे एक तो हमारे कैपिटल में से माइनस होंगे, और दूसरा खर्चे जो है हमारे कैश में पे करा है तो कैश में से माइनस होंगे। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगी, एसेट में से माइनस और आपका कैपिटल में से माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब ओनर ने इनिशियली कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 1,50,000, हमने यहाँ 1,50,000 कैश में लिखा और कैपिटल में लिखा। अब ओनर फर्दर पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है तो सेम ट्रीटमेंट होगा, आपका कैश में ऐड हो जाएगा। कितना लेके आ रहा है? 50,000 कैश में ऐड हो जाएगा और आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा 50,000। ठीक है, कैश में ऐड कर दिया 50,000 और कैपिटल में ऐड कर दिया 50,000। सेम ट्रीटमेंट जो आपका इनिशियल जो कैपिटल लेके आता है, जो उसका ट्रीटमेंट है वही सेम ट्रीटमेंट आपका इसका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 11th, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। जो ओनर पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो वो ड्रॉइंग्स क्या करोगे? कैश में विड्रॉ हुआ है तो कैश में से आप 10,000 माइनस कर दोगे, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ड्रॉइंग्स क्या होती है? आपके कैपिटल में से माइनस होती है, तो आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच, एसेट में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। क्लियर है? अच्छा, अब आया है ये दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने अभी आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको भी डिटेल में समझाया है। उसका नेट इफेक्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों ही आपके कैपिटल में से प्लस माइनस होके नेट इफेक्ट 0 हो जाता है, और इसका डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 5%, तो 5% अगर आप 10,000 का लगाओगे 500 रुपीज आपका कैपिटल में। ये हमारा कौन सा नंबर है? ये हमारा 11th ही नंबर है। तो एक तो हो गया आपका ये ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट, प्लस माइनस 500 हो गया आपका। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका दे रखा है 1000, तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो भी आपका प्लस माइनस 1000 हो जाएगा कैपिटल में से। क्लियर है? ये मैंने अभी आपको डिटेल में ये समझाया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹30,000 and paid to Ram ₹28,000 in full settlement। आपने राम से 30,000 के गुड्स परचेज करे, मतलब 30,000 का आपने स्टॉक लिया और आपने 30,000 के बदले उसको कितने पैसे दिए? 28,000।
28,000 आपने उसको राम को पे करे। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट होगा। आपने स्टॉक परचेज करा 30,000 का, तो आप सबसे पहले एसेट क्रिएट करोगे, यहां पर आप अपना स्टॉक क्रिएट करोगे, ठीक है, ये आपका 12th नंबर है। हाँ, आपने स्टॉक क्रिएट करा 30,000 का, ठीक है। आपने कैश में कितना पे करा, ये आपकी कैश की लाइन है, सॉरी मैं इसको लिखती हूँ। आपने 30,000 का स्टॉक परचेज करा, कैश में आपने कितना पे करा, कैश में आपने पे करा 28,000। आपको पे करने थे 30,000, बट आपने पे करे 28,000, तो 2,000 का क्या है, आपको आपने कम पे करे, तो बिजनेस के लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम क्या होगी, आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी, समझे। आपने गुड्स परचेज करे 30,000 के, आपको 30,000 पे करने थे, बट 30,000 नहीं पे करे, आपने कितने पे करे, 28,000 पे करे, तो 2,000 का एक तरीके से आपको डिस्काउंट मिल गया। तो 2,000 का डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, तो आपका कैपिटल में से ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 30,000 स्टॉक में ऐड हो जाएगा, और कैश में से आपका 28,000 कम हो जाएगा। स्टॉक में 30,000 के स्टॉक आ गया, कैश में से आपने 28,000 माइनस कर दोगे, तो 2,000 का इफेक्ट यहाँ आया प्लस में, 2,000 का इफेक्ट आपका प्लस में लायबिलिटी साइड पे आया, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई। ये कौन सा केस है, डिस्काउंट का, मतलब आपने पेमेंट करी और आपको डिस्काउंट मिल गया 2,000 रुपए का, तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई। क्लियर है ये। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 13th वाली हमारी, ठीक है। परचेज सिक्योरिटीज फॉर कैश ₹7,500। सिक्योरिटीज शेयर्स, मतलब बिजनेस ने शेयर्स परचेज करे हैं 7,500 के लिए, तो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। बिजनेस ने शेयर्स परचेज करे हैं, बिजनेस के लिए एसेट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस शेयर्स, ठीक है। बिजनेस ने शेयर्स परचेज करे हैं 7,500 के, बिजनेस ने कैश से परचेज करें, तो आपके कैश में से 7,500 माइनस हो जाएंगे। आपने एक एसेट परचेज करा, आपका एसेट बन गया 7,500 का, आपने कैश में पे करा, तो कैश में से माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। नेक्स्ट क्या है, जो आपने सिक्योरिटीज परचेज करी थी, उसके बाद सोल्ड सिक्योरिटीज ऑफ ₹1,000 फॉर ₹1,500। 7,500 की 7,500 की आपने सिक्योरिटीज परचेज की थी, उसमें से 1,000 की सिक्योरिटीज आपने सेल करी है, बट कितने पे सेल की है आपने, 1,500 पे सेल करी है, दैट मीन्स 500 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कहाँ ऐड होता है आपका, ये आपकी 14th है, प्रॉफिट आपका ऐड होता है कैपिटल में, तो प्लस 500 रुपए आपका प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 1,500 रुपए आपको कैश में मिले हैं, क्योंकि आपने सिक्योरिटी सेल करी है, उसमें से आपको 1,500 रुपए मिले, और 1,000 रुपीज की सिक्योरिटीज आपकी कम हो जाएंगी। आपने 7,500 की सिक्योरिटीज ली थी, 1,000 रुपीज की आपकी सिक्योरिटीज कम हो जाएंगी। 1,000 रुपीज की सिक्योरिटीज आपने सेल कर दी, 1,000 कम हो जाएंगी, 1,500 रुपए का कैश आया, कैश में ऐड हो जाएगा, 500 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो आपका नेट इफेक्ट यहाँ पर भी 500 का आया, नेट इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे भी आपका 500 पर आया, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 15th, रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज। आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस ने, तो बिजनेस को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। जैसे अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे अगर आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इनकम फॉर्म में आपको डिविडेंड फॉर्म में मिलता है। तो बिजनेस के लिए डिविडेंड क्या है, बिजनेस के लिए डिविडेंड इनकम है। इनकम का कहाँ ऐड हो जाएगी, कैपिटल में। कितने की इनकम मिली है बिजनेस को, 100 रुपीज की इनकम मिली है बिजनेस को, 100 रुपीज कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और इनकम किस में मिली है आपको, कैश में मिली है, तो 100 रुपीज आपके कैश में ऐड हो जाएंगे। एसेट में 100 का इंक्रीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में 100 का इंक्रीज, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच्ड। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ₹1,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ₹1,000। आपके जो गुड्स हैं वो पड़े थे गोडाउन में या कहीं पर भी, वो जल गए, खराब हो गए, तो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। बिजनेस के लिए लॉस क्या होगा, आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, तो 1,000 एक तो आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और
आपका एसेट स्टॉक वो भी तो 1000 से कम हो जाएगा, वो गुड्स खराब हो गए आपके। तो जो आपका स्टॉक है, ठीक है, ये वाला जो स्टॉक है ये जो है 1000 रुपए से कम हो जाएगा आपका। ये तो था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, मतलब आपने चैरिटी में कहीं डोनेट कर दिए गुड्स, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो है वो बिजनेस के लिए लॉस है, और ये क्या एक्सपेंस है। बट लॉस हो या एक्सपेंस हो, दोनों ही कैपिटल में से माइनस होता है, तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस होगा, और गुड्स भी आपकी कम हो गई, गुड्स में से भी माइनस हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए आपको ऑब्लिक में लिख के दिया कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो या आ जाए कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, दोनों का ही सेम ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि एक लॉस है या एक्सपेंस है, दोनों ही केसेस में से कैपिटल में से माइनस होता है, और एसेट भी जो स्टॉक है वो आपका वो भी कम होगा, दोनोों का सेम ट्रीटमेंट है। क्लियर है। अब हमारी लास्ट आज की ट्रांजेक्शन है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन क्या है, आप जो भी फर्नीचर या एसेट्स यूज करते हो वो धीरे 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 खराब होते रहते हैं, वियर एंड टेयर होता रहता है, वो धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती रहती है। तो आप अपनी बुक्स में भी वो धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम करते हो, इसके थ्रू आप डेप्रिसिएशन के थ्रू जो है उनकी वैल्यू बुक्स में कम करते हो। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो आपका कैपिटल में से माइनस होगा। डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, ये आपका 2 लाख का फर्नीचर है, इस पे आपने 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा है, तो कितना हो गया 20,000। तो आप 20,000 कैपिटल में से माइनस करोगे क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, और 20,000 आपका कहां से माइनस होगा, फर्नीचर की में से, क्योंकि ये आपके फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन क्या है, आपके फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो फर्नीचर में से 20,000 कम हो जाएगा, और क्योंकि ये एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि उसके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 20,000। तो अभी हमने इसमें कवर कर लिया ऑलमोस्ट 17 ट्रांजेक्शन्स, और इससे जो पहले वाला मेरा वीडियो है उसमें हमने करी है 10 ट्रांजेक्शन्स कवर। तो इन टोटल आपकी ये 27 ट्रांजेक्शन्स कवर है। अगर आप ये 27 ट्रांजेक्शन्स कवर कर लेते हो तो आपका चैप्टर रिवाइज है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू।